गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। तो देखिए बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे फाइलम, और फाइलम में हमने आपको कई प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बताया था। कई संघ हमने आपको पढ़ाए, जिसमें पहला संघ आपका था प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, सीलेंट्रेटा, प्लेटेहेल्मिन्थेस और तथा संघ निमेटोडा, जिसके अंतर्गत हमने आपको पढ़ाया था एस्केरियस यानी कि गोलकृमि। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं संघ एनेलिडा। तो पढ़ा रहे हैं हम आपको संघ एनेलिडा। तो संघ एनेलिडा हेडिंग डाल लेंगे। लिखेंगे संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा फाइलम एनेलिडा। ठीक है, ये डाल लीजिए, नहीं है इसमें कुछ लिखेंगे। देखिए संघ एनेलिडा के अंतर्गत क्या आता है और क्या बताया जाता है। तो इसकी जो संघ एनेलिडा होता है, इसकी लगभग अभी तक 13,500 जातियां ज्ञात हो चुकी हैं। वास्तव में ये क्या होते हैं, ये कृमि होते हैं। इनके शरीर लंबे, रंबाकार, बेलनाकार होते हैं और ये विखंडों में बटे रहते हैं, यानी कि खंड 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 से बने रहते हैं। इनकी जो देह गुहा होती है बाह्य खंडन के साथ साथ ये अनुप्रस्थ पट्टियों द्वारा विखंडों में बटे हुए होते हैं। इस प्रकार का खंडन ही क्या कहलाता है, मेटामोरिक खंडन कहलाता है। इसमें उपचर्म के बने उपांग सीटी होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप जानते होंगे कि आते हैं, आप सभी जानते हैं, बरसात के दिनों में आपने देखे होंगे केचुआ। तो जो केचुआ होता है वह एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे लक्षण। लक्षण हेडिंग डालिए, लक्षण। लक्षण में लिखिए पहला पॉइंट, ये जलीय एवं स्थलीय, ये जलीय एवं स्थलीय होते हैं जो बिल अथवा नलिकाएं बनाकर रहते हैं, जो बिल अथवा नलिकाएं बनाकर रहते हैं। नंबर सेकंड, ये कृमि रूपी कौमा त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तर वाले होते हैं। ये 3 त्वचाएं पाई जाती हैं। ये कृमि रूपी कौमा त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व वाले द्विपार्श्व सममित के होते हैं। ये कृमि रूपी त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व सममित के होते हैं। ये लंबे गोल बेलनाकार, ये लंबे गोल बेलनाकार तथा शरीर पर बलयाकार खंड बने होते हैं, तथा शरीर पर बलयाकार खंड बने होते हैं। तो देखा होगा आप सभी बच्चों ने कि जो केचुआ होते हैं उसमें किस प्रकार के होते हैं। जैसे ये केचुआ है, तो ऐसे 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 करके क्या होते हैं, खंड बने होते हैं होते हैं। तो क्या लिखा आपने कि ये गोल, लंबे, बेलनाकार व वलयाकार खंड के होते हैं। अगला पॉइंट,
इनका शरीर अधिचर्म से ढका, इनका शरीर अधिचर्म से ढका वह देह हुआ संकुचनशील होती है। वह अधिचर्म से ढका हुआ देह हुआ संकुचनशील होती है। तो आपने देखा गोल बेलनाकार तो सांप का बच्चा और केचुए को रख दिया जाए तो दोनों कैसे दिखाई देंगे? सेम रूप में, यानी कि जैसे सांप के एक बच्चे की लंबाई होती है, जैसा जैसे उसका कलर होता है, ऐसे ही कलर एक केचुए का भी होता है और वह भी इतना पतला लंबा दिखाई देता है। लेकिन इनमें जो त्वचा जो होती है वह संकुचनशील होती है। केचुआ कैसे चलता है? ऐसे चलेगा, फिर ऐसे सिकुड़ेगा, फिर चलेगा, फिर सिकुड़ेगा, सीधा सीधा भी चलेगा। लेकिन जो आपने देखा होगा कि जो सर्प का बच्चा होगा वो ऐसे 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 चलेगा और जो केचुआ होगा वो संकुचनशील होगा, इधर चलेगा, फिर अपने आप को शरीर को सुकेड़ेगा, फिर यहाँ चलेगा, फिर सुकेड़ेगा, फिर चलेगा। तो इस तरीके से होता है। तभी ये बताया गया है कि इनकी शरीर अधिचर्म से ढका हुआ देह हुआ संकुचनशील होती है। फिर लिखेंगे इनमें श्वसन त्वचा या किलोमों द्वारा होता है। इनमें श्वसन त्वचा व किलोमों द्वारा होता है। त्वचा व किलोमों द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनमें आहार नाल सीधा होता है। इनमें आहार नाल सीधा होता है तथा मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। तथा मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त होता है। गुदा पर समाप्त होता है। अगला पॉइंट, इनमें गमन पैरापोडिया। इनमें गमन यानी कि जब ये चलते हैं तो कैसे चलते हैं? तो इनमें गमन पैरापोडिया कॉमा सीटा, पैरापोडिया कॉमा सीटा चूषक व पेशियों द्वारा होता है। इनमें गमन पैरापीडिया कॉमा सीटा कॉमा चूषक व पेशियों द्वारा होता है। अगला पॉइंट, इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। अगला पॉइंट, इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है जिसमें तंत्रिका वलय। इनमें तंत्रिका तंत्र विकसित होता है जिसमें तंत्रिका वलय व प्रति पृष्ठ तल पर, जिसमें तंत्रिका वलय व प्रति पृष्ठ तल पर दो तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती हैं। दो तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे
ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी जंतु होते हैं। ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी जंतु होते हैं। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों उसी में, केचुआ भी वही और केचुई भी वही है ना, नर भी वही और मादा भी वही, यानी कि द्विलिंगी भी है। तो ये एक लिंगी तथा उभयलिंगी जंतु होते हैं तथा इनमें भ्रूण परिवर्धन प्रायः सीधा होता है। तथा इनमें भ्रूण परिवर्धन प्रायः सीधा होता है। प्रायः सीधा होता है। अगला पॉइंट लास्ट है। इनमें प्रत्यक्ष अवस्था में ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। प्रथम अवस्था में ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है, जैसे केचुआ, जोक तथा नेरिस आदि। जैसे केचुआ, जोक, नेरिस आदि। तो देखो बच्चों, आप सब जानते हैं केचुआ देखा भी है और जोक भी देखी है। देखिए जोक, जानते हैं जोक कैसी होती है? जोक आपको बरसात के दिनों में दिखाई देगी। जैसे घर पे अचार रखा जाता है आम का, या फिर आपने अमचूर देखा होगा कि अब आम के फाकों को काट कर रखकर सुखा लिया जाता है। उसे अगर पानी में भिगो दें और जमीन में डाल दें और एक जोक डाल दें तो उसमें कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। वो गमन करेगी तब पता चलेगा कि जोक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। दोनों बिल्कुल एक सेम दिखाई देती है। तो जोक ऐसे बंद ढक्कन के समान आपको बड़ी होती दिखाई देगी और पता भी नहीं चलेगा जोक है। ये जानवरों को क्या करती है? ये परजीवी है, चूसक है। ये जानवरों के चिपक जाती है और उनका रक्त चूसती है और उनके शरीर में घुसती जाती है। उन्हें बहुत तीव्र दर्द भी होता है और रक्त उनके शरीर में, जैसे कि तालाबों में होती है, ये पोखरों में होती है। जब कोई जानवर उनके संपर्क में जंतु जाता है तो जो उसके शरीर में चिपक जाती है और उसका रक्त चूस कर अपना पोषण करती है। तो इसे जोक कहते हैं। चलिए सब पहला मुख्य सदस्य लिखिए, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, मुख्य सदस्य। लेक्चर के बाद मुख्य सदस्य में सबसे पहले लिखेंगे केचुआ। मुख्य सदस्य में सबसे पहले लिखेंगे केचुआ। लिखेंगे यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा भूरा खंड युक्त, यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा भूरा खंड युक्त बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है। इनमें खंडों की संख्या लगभग 100 से 120 तक होती है। इनमें खंडों की संख्या लगभग 100 से 120 तक होती है तथा इनके शरीर में 14वें, 15वें व 16वें खंडों पर 14वें, 15वें व 16वें खंडों पर ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी क्लाइटेलम नामक मोटी परत पाई जाती है। क्लाइटेलम नामक मोटी परत पाई जाती है तथा इनमें गमन हेतु सीटी पाई जाती है। यह
संग बनाकर रहता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है, इसीलिए इसे उपजाऊ बन जाती है, इसीलिए इसे किसान मित्र भी कहते हैं, इसीलिए इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको समझ में आया। एनीलिडा में सबसे पहले आ जाता है केचुआ, और केचुआ के बारे में हमने आपको बताया कि केचुआ किस प्रकार से किसानों के लिए लाभदायक है। आपने देखा होगा आपके घर के बाहर मिट्टी पड़ी होगी और मिट्टी के ढेर में बन जाते थे करके क्या करते थे, मिट्टी को खोखला कर देते हैं, और इस तरीके से तो मिट्टी पे कैसी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है ना। मिट्टी को खोखला कर देते हैं, भूमि बना देते हैं, उसके अंदर वायु प्रवेश करती है। अब जो हेडिंग डालेंगे, जो हेडिंग डालेंगे जो लिखेंगे, यह रुधिर चूषक परजीवी है, यह रुधिर चूषक परजीवी है। इसका शरीर बेलनाकार, इसका शरीर बेलनाकार व 20 से 30 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है, तथा 20 से 30 सेंटीमीटर तक चौड़ा हो सकता है। यह प्याले नुमा तथा तस्त्री नुमा पाया, इसमें प्याले नुमा व तस्त्री नुमा चूषक पाया जाता है, प्याले नुमा व तस्त्री नुमा चूषक पाया जाता है। इसके शरीर में 33 खंड विद्यमान होते हैं, इसके शरीर में 33 खंड विद्यमान होते हैं। यह द्विलिंगी होता है, यह द्विलिंगी होता है तथा यह प्राकृतिक चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है, तथा इसका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में भी किया जाता है, तथा इसका प्रयोग प्राकृतिक चिकित्सा में भी किया जाता है। तो हमने आपको इसके दो बताए, एक केचुआ और दूसरा जो। चलिए इसका डायग्राम भी आप लोग बना लीजिए।
ठीक है, ये आपका क्या बन गया, केचुआ। इसी प्रकार एक डायग्राम भी है जोक का और नेरिस का, जो हम आपको जोक का डायग्राम दिखा देना, जिससे आपको स्वयं बना लेना है। तो देखिए ये आपका केचुए का डायग्राम बना है, इसके बगल में जोक का डायग्राम है। देखिए 20 नंबर पे जोक का डायग्राम है, तो सभी लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से आपको नोटबुक में बनाना है, ठीक है। और इसी प्रकार से इसके बाद नेरिस का डायग्राम है, तो देखेंगे ये आपका नेरिस का डायग्राम है, और इस नेरिस को डायग्राम को भी आप सभी को बनाना है। तो देख लेंगे, इसके नेम्स हैं और ये नेरिस का डायग्राम, ठीक है।